हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए बच्चों, हमने आदिकाल से शुरुआत की थी और अब हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हुए उपन्यास में आ गए हैं। आज हम पढ़ेंगे उपन्यास की एक वीडियो मैंने पहले डाल दी है, जिसने वो नहीं देखी वो भी देख लेना। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम टेलीग्राम ग्रुप भी आपका निःशुल्क है, हिंदी का संपूर्ण कोर्स आपका निःशुल्क है और क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे हैं, जिसमें संपूर्ण व्याकरण है और साहित्य है, एनसीईआरटी है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि मैम ये किस परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए बच्चों, जिस भी परीक्षा में अगर हिंदी साहित्य विषय आता है तो ये सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हम कॉमन परीक्षा को लेकर मद्देनज़र रखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे 100 प्रश्न पूरे हो गए थे। अब 101 प्रश्न देखेंगे। हालांकि बच्चों, कल मैंने वीडियो बना ली थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वो रद्द हो गई, तो मैं दोबारा से बना रही हूँ इसे। किस उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रित है? तो ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे किस उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रित है। तो 101 का प्रश्न का उत्तर रहेगा बच्चों रहान। एक सेकंड, रहने रुकी धरती मेरा घर, कब तक पुकारूं अंधेरे के जुगनू। तो बच्चों आपका उत्तर रहेगा कब तक पुकारूं, ठीक है। इसमें ब्रज के नटों का जीवन चित्रित हुआ है। नट तो आप जानते होंगे ना, एक जाति होती है नट। उसमें क्या है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक आपने देखा भी होगा, 2 बांस गाड़ दिए जाते हैं, वहाँ एक रस्सी होती है, जिसमें आपने कई बार एक छोटी लड़कियों को आपने इधर से चढ़ते हुए उतरते हुए देखा होगा। तो वो ये इस तरह का काम करते हैं। तो इस तक मतलब उनके संघर्ष का इसमें वर्णन है, कब तक पुकारूं। वही से इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने खतरनाक काम करते हैं, तो ये देख सकते हैं पेट के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है। विषम साहनी को तमस उपन्यास के लिए 1975 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विषम साहनी को तमस पुरस्कार के लिए 1975 में, तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तमस। और ये देखिए बच्चों, यहाँ से आपके 3 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान दीजिए। तमस रचना किसकी है? विषम साहनी की। अब ये जो तमस रचना है, इसकी विधा क्या है? विधा मतलब होता है जैसे नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, क्या है, निबंध। तो बच्चों आप इसे याद, ये क्या है? उपन्यास है। अब इसमें पुरस्कार कौन सा मिला है? साहित्य अकादमी मिला है। कब मिला है? 1975 में। तो बच्चों, कई बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि हमारी परीक्षा आ गई भी, हम सारे कर लेंगे उपन्यास को पढ़े। तो बच्चों ये आपकी जरूरी नहीं कि आपकी परीक्षा में पुरुष या उपन्यास समझकर पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है ये रचना किसकी है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न ऐसे हैं जिनमें से पुरस्कार मिले हुए हैं, और जिस रचना पर पुरस्कार मिल जाता है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तो जितने भी पुरस्कार हैं उन्हें आप अच्छी प्रकार से याद करेंगे, क्योंकि पुरस्कार वाली रचना से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। विषम साहनी ने अपने किस उपन्यास में 1947 के मार्च अप्रैल में भूषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की है? आप प्रश्न समझें कि विषम साहनी का उपन्यास है और 1947 में का महीना है, सन है 1947 और महीना है मार्च अप्रैल का, जिसमें भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे। 5 दिन ये दंगे चले थे। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि दंगे कितने दिन चले थे, तो 5 दिन चले थे। और ये उपन्यास है तमस, ठीक है, तमस, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी हमने पढ़ा था। विषम साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1975 में। और ये कब? 1947 के दंगों का इसमें जिक्र किया गया था। विपरीत संस्कारों वाले मध्यम वर्गीय पति पत्नी को जीवन गाथा चित्रित करने वाला उपन्यास है। अब देखो, मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है, जो हमारे जैसा, जिसमें रोजी रोटी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, और विपरीत मतलब एक दूसरे से अलग विचारधारा के पति पत्नी हैं। तो ये किस उपन्यास में हुआ? देखेंगे आप,
तो बच्चों वसंती, कड़िया, झरोखे, नीलू, नीलिमा, फेरा, तो कड़िया रहेगा। अब आप कहोगे मैडम इतने याद कैसे करी, तो मैं हूं ना आपकी मदद के लिए। तो बच्चों जैसे कड़िया होती है, आपने कोई बेल देखी होगी, जैसे कुत्ते की बेल या किसी भी पशु की बेल आपने देखी, तो उसमें कड़ी एक दूसरे से ऐसे गुथी होती है ना। इसमें से अगर मैं इसको इसमें से निकाल दूं बीच में से, तो ये एक दूसरे की कड़ी चैन जो है टूट जाएगी, इनका क्रमबद्ध टूट जाए। उसी प्रकार पति पत्नी का रिश्ता होता है, एक दूसरे की कड़ी से बना होता है। तो इस प्रकार से आप लॉजिक से याद कर सकते हैं कड़ियाँ, ठीक है। भीष्म साहनी ने किस उपन्यास के माध्यम से 3 पीढ़ियों के सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है? पहले बात तो सबसे पहले हम एक पंथ 2-3 काज करते हुए चल रहे हैं। आप जैसा कि आपको पता है, मेरी आदत है आपको व्याकरण भी साथ के साथ पढ़ाना। तो बच्चों देखो, प्रामाणिक कई बार क्या होता है, जैसे हम फूलों में क्या बोलते हैं, निजी जीवन में बहुत सारे शब्द हम गलत बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ। जैसे हम एक मतलब कि हैबिट, एक आदत बढ़ जाती है, जैसे प्रमाणिक बोल दी, लेकिन बच्चों ये प्रामाणिक होता है, ठीक है। तो एक प्रत्यय लगाइए, बाद में पढ़ाऊंगी, बस इतना समझेंगे ये क्या है, इसमें ये शुद्ध है, ये अशुद्ध रहेगा। तो इसको शुद्ध देख लेना, बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब बच्चों इसका उत्तर रहेगा मैयादास की माड़ी, ठीक है। मैयादास की माड़ी है जिसमें 3 पीढ़ियों का जिक्र किया गया है। भीष्म साहनी इसके लेखक रहेंगे, ठीक है। किस उपन्यास में विभाजन से पूर्व पंजाब के एक आर्य सामाजिक संस्कार वाले परिवार की कहानी है? तो भैया यहाँ परिवार की कहानी लिखी गई है, और ये पंजाब का एक आर्य परिवार है, सामाजिक संस्कार वाला परिवार है, जिसमें तमस है। तमस तो हमने पढ़ लिया, अब आप ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नीम का पेड़ है, जिंदगी नाम है, तो इसमें कुंतो है भाई, कुंतो, ठीक है। कुंतो वह है ये परिवार की, इसमें लिया गया है। देखो बच्चों, बताने को तो बहुत कुछ बता सकते हूँ, लेकिन समय की भी अपनी एक सीमा होती है, तो हम कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने हैं। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, या तो पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, या उन्हें पूछे जाने की संभावना है। मैं आपका व्यर्थ समय नहीं कर रही हूँ, आप इतना विश्वास कर सकते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आप क्रमबद्ध रूप से जुड़े हुए। तो सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी उपन्यास है नीली नीलों फेरी, तमस, मैयादास की माड़ी, झरोखे। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा आपका नीलिमा नीलोफेर, नीलू नीलिमा नीलोफेर। इसमें सांप्रदायिक सद्भाव का जो है जिक्र किया गया। कृष्णा सोबती का उपन्यास साहित्य अकादमी 1980 किसी द्वारा पुरस्कृत हुआ है? हम हसमत, जिंदगी नामा, सूरजमुखी, अंधेरे के, मित्रों मरजानी। तो बच्चों जिंदगी नामा उपन्यास है जिसमें से साहित्य अकादमी मिला है, जिसमें 1980 में मिला है भाई कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी। अब जरूरी नहीं है कि आपसे साहित्य अकादमी ही पूछा जाए, ये भी तो पूछ लिया जा सकता है कि जिंदगी नामा किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की। अब ये क्या है? उपन्यास है, तो ये भी आप याद रखेंगे। कृष्णा सोबती का वह उपन्यास जिसमें पंजाब की सांस्कृतिक झांकी और 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों का चित्रांकन हुआ है। तो बच्चों देखो 18वीं 19वीं झांकी है पंजाब की। अब तक आप पंजाब के आर्य परिवार के बारे में पढ़ रहे थे कि पंजाब का जो आर्य परिवार है जो सामाजिक संस्कार वाला, उसमें क्या किसका जिक्र है, मतलब कौन सा उपन्यास? तो वो कुंतो था, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें सांस्कृतिक झांकी है, तो ये आप समझेंगे इसमें क्या है, सांस्कृतिक झांकी है। तो ये जिंदगी नामा में सांस्कृतिक झांकी का जिक्र किया गया है, और वो परिवार था जिसमें कुंतो नाम से उपन्यास लिखा गया था। कृष्णा सोबती का वह उपन्यासिक कृति जिसमें व्यास सम्मान मिला है भाई, व्यास सम्मान कृष्णा सोबती आपके एनसीईआरटी में है, इसे आप अच्छी प्रकार से याद करेंगे। जो आपके लेखक कवि परिचय एनसीईआरटी में, उनकी आप संपूर्ण जीवन परिचय, उनकी रचनाएं जरूर याद करें, क्योंकि वो इस साहित्य में भी है और एनसीईआरटी में, इसलिए वो डबल महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो आपका समय खराब कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बातें आपको सचेत करना आवश्यक है कि आपकी रणनीति कैसी हो परीक्षा की तैयारी करने की, ठीक है। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा 110 का रहेगा समय सरगम, ठीक है। तो आप याद कैसे करें मैम? तो याद ऐसे करोगे आप कि देखो समय सरगम, सरगम में से ऐसे शुरुआत हुई, यहाँ भी से आया है व्यास समय सरगम, यहाँ से ऐसे समाप्त हो रहा है या शुरुआत हो रही है। फिर आप 7 लिखते हो, ऐसे 7 पढ़ेंगे आप 7, तो इसमें भी से, तो समय सरगम व्यास सम्मान कब? 7 में। समय सरगम 7 में क्या हुआ?
व्यास सम्मान मिला 2007 में। ठीक है, ऐसे आप याद करोगे। देखिए बच्चों, किसी को दिक्कत आ रही है ना, इनको कृष्ण ये आप भी मैम इतने पुरस्कार कैसे याद करें, तो आप ये करें, कौन सा प्रश्न कर रहे थे हम, 110 का 111 का प्रश्न। तो आप ये करें, मैंने क्या किया है कि ज्ञानपीठ, व्यास और साहित्य अकादमी पुरस्कार ट्रिक के द्वारा करवा रखे हैं, और वो ट्रिक आपने देख ली तो मेरा ये दावा कि आप भूल कर भी नहीं भूल सकते, बिल्कुल इतनी अच्छी ट्रिक करवाई है। तो आप क्या है कि जब सर्च करोगे, आपको वैसे वीडियो मिलेंगे नहीं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो बच्चों आप सर्च कर लिया करो, किसी भी वीडियो आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, सक्सेस इन हिंदी अकेडमी व्यास सम्मान, सक्सेस इन हिंदी अकेडमी साहित्य अकादमी सम्मान, जो भी आपको चाहिए तो वो सर्च कर लेगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपके सामने वो तुरंत वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको वीडियो मिलने का तरीका है। एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते तो एनसीईआरटी की वीडियो पढ़िए, वो भी आप देख सकते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 की किसे प्राप्त हुआ? अब 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किस लेखक को, किस रचना पर मिला है? शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद, भीष्म साहनी, मयादास की माड़ी, कृष्णा सोविती, सूरजमुखी अंधेरे के, धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा। तो बच्चों इसका उत्तर आपका रहेगा शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद। अब याद करने की गारंटी हमारी है, कैसे करवाएंगे याद? देखो मान लीजिए, मुझे चित्र वित्र आते नहीं है भाई कहीं आप सोचो, लेकिन मैं बता रही हूँ समझ लेना। ये मान लीजिए शिव भगवान है, ठीक है, और इनका ये मस्तक है, इनके मस्तक पर आपने चंद्रमा देखा होगा, अपने फोटो में देखा होगा, तो यहाँ चंद्रमा है, तो शिव के सर पर क्या है, शिव के माथे मस्तक पर क्या है, तो मस्तक पर क्या है, चांद है, तो शिव प्रसाद सिंह नीला चांद रहेगा। ठीक है, ऐसे याद करोगे आप। शिव प्रसाद सिंह के किस उपन्यास में व्यास सम्मान मिला है? तो गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, औरत, बहती गंगा। तो बच्चों इसका उत्तर आपका रहेगा नीला चांद। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि मैम अब तक तो आप बता रही थी कि नीला चांद में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1990 में, और अब आप बता रही हो कि व्यास सम्मान मिला है। तो देखो बच्चों ध्यान दीजिए, एक ही रचना के लिए कई, एक से ज़्यादा कई पुरस्कार भी मिल सकते हैं अगर वो रचना अच्छी हो तो समझ सकते हैं कि ये शिव प्रसाद सिंह की नीला चांद कितनी महत्वपूर्ण है। इसमें 2 सम्मान मिले हैं। 1990 में इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और फिर व्यास सम्मान मिला 1992 में, उसके 2 साल बाद इन्हें व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, किस उपन्यास में 1960 के काशी को उसके पूरे सांस्कृतिक संदर्भ में चित्रित किया गया है? विकासी को उसके पूरे सांस्कृतिक संदर्भ में चित्रित किया गया है। तो आप याद रखेंगे किस में किया गया है, नीला चांद। अब ये देखो ये रचना कितनी महत्वपूर्ण है, शिव प्रसाद सिंह की नीला चांद। 1990 में साहित्य अकादमी, 1992 में व्यास सम्मान, फिर 1960 के काशी को पूरे सांस्कृतिक, यानी 1960 का जो जिक्र किया गया, काशी के पूरे सांस्कृतिक संदर्भ का इसमें जिक्र है नीला चांद में, और ये शिव प्रसाद द्वारा रचित है। अब शिव प्रसाद सिंह ने अपने किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय यानी ग्रामीण परिवर्तन का संश्लिष्ट चित्रण किया गया है? भाई ग्रामीण परिवर्तन है, गांव में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जैसे ये मान लीजिए ये इस हमारे आज़ादी से पहले का, ये आज़ादी के बाद का है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आज़ादी से पहले हमारा देश कितना संघर्ष कर रहा था। ठीक है, और उसमें हमारी कितनी दयनीय दशा है। अपने किताबों में अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ा होगा, उन्हें कितने त्याग और तपस्या से हमें आज़ादी दिलाई है। ठीक है, और उसके बाद जो परिवर्तन हुआ आज़ादी के बाद, वो हम इसमें आप जिक्र करेंगे। दिल्ली दूर है, वैश्वानर है, गली आगे मुड़ती है, अलग अलग वैतरणी। अब देखो इसकी ट्रिक क्या रहेगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, ट्रिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। अब एक तो ये समय है आज़ादी के पहले का, और एक आज़ादी के बाद का है, तो भी अलग अलग समय होगा ना, परिवर्तन होगा ना। अब परिवर्तन चाहिए तो भाई अलग परिवर्तन करना है तो वो समय को बदलना पड़ेगा, मतलब कि हमें एक अच्छा समय चाहिए तो समय को बदलना पड़ेगा। तो ये समय अलग होगा, ये अलग होगा। अब एक बात समझिए आप, ये अच्छी प्रकार मान लीजिए अभी आपने जॉब की तैयारी कर, एक तो आपकी ये ज़िंदगी संघर्ष भरी, और एक आपकी जॉब लगने के बाद ज़िंदगी होगी, तो दोनों अलग अलग हो गई ना, तो अलग अलग वैतरणी। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? कबीलाई जीवन। अभी कबीला होता है कि एक ये भी एक जाति होती है जिसे घुमंतु जाति बोलते हैं, नहीं दर दर भटकती रहती है और अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष करती है। कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को उद्घाटित करने वाला उपन्यास है। तो बच्चों यहाँ आप देखेंगे
सैलू से नीला चांद है, मंजूसीमा कूरे में कैद है। तो देखो नीला चांद का तो आपको पता चल गया, 1960 में सांस्कृतिक का जो जिक्र किया गया है। और इसमें सैलूस है जो कबीलाई जीवन का व्यतीत किया गया है, कबीलाई इसमें सैलूस में कबीलाई जीवन का वर्णन किया गया है। ठीक है, शिव प्रशांत सिंह ने अपनी पुत्री के जीवन की करुण कथा को चित्रित करने वाला उपन्यास है। अब आप देखो, इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज़ ध्यान से सुनेंगे, एक बात मेरी। सरोज समर्ति आप सभी जानते हैं कि ये सरोज समर्ति अपनी पुत्री की याद में निराला जी ने लिखा था। ठीक है, समर्ति का मतलब होता है याद, और सरोज उनकी बेटी का नाम था। ये विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत माना गया है। इसमें क्या है, अपनी बेटी की उसकी अपनी निराला की यथार्थ जीवन में जो घटनाएं घटित हुई, उसने अपनी बेटी की किस प्रकार से शादी की और उनका पालन पोषण कैसे किया, बगैर मतलब उनकी पत्नी का देहांत उनके जन्म देते ही उनकी बेटी के जन्म के बाद तुरंत बाद हो गया था। तो इसी प्रकार से शिव प्रसाद सिंह ने भी अपनी पुत्री के बारे में लिखा है भाई, उनकी पुत्री के जीवन की करुण दशा में। तो गली आगे मुड़ती है, मंजूसीमा अलग अलग वैतरणी कूरे में कैद। तो अलग अलग वैतरणी तो अभी हमने पढ़ा, ये तो आपको डाउट नहीं होगा। तो मंजूसीमा ऐसा है, मंजूसीमा ऐसा उपन्यास है जिसमें क्या है, उनकी बेटी की जीवन की करुण दशा का वर्णन है। अब कहो याद करना कैसे है। देखो बच्चों, चाहे जो भी नाम हो, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये मैंने इसको पढ़ा नहीं है कि कौन से उपन्यास मंजूसीमा को पढ़ते तो, लेकिन आप कल्पना करेंगे उनकी बेटी का नाम क्या है, मंजूसीमा है, यानी मंजू नाम है, याद है तो सीमा तो अपने आप लगा मिल जाएगा। तो ये, या फिर आप सीमा से याद कर सकते हैं कि इसमें उसका नाम है, क्योंकि मंजू भी तो लड़कियों का नाम होता है ना, सीमा भी होता है। तो इस प्रकार से याद करोगे, उसके नाम को याद कर सकते। देखो भाई, ये अगली आगे मुड़ती है, ये नाम तो हो नहीं सकते, यही नाम होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक मिनट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 किसे प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार गिरिराज किशोर ढाईगर, फणीश्वर नाथ, रेणु मेला अंचल, रामदर्श मिश्र, पानी का प्राचीर, राही मासूम रचना, नीम का पेड़। तो बच्चों यहाँ देखेंगे गिरिराज किशोर। अब याद करवाना, देखो बच्चों, मान लीजिए कि 3 घर हैं। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 घर हो गए। ये आपस में इतना तो नहीं सटेंगे, ये ऐसे कर लेंगे। देख लो, मैं आपको रीजनिंग की तरह पढ़ा रही हूँ, ये भी हिंदी भी। तो मान लीजिए ये 3 घर हैं, एक दूसरे से ऐसे मिले हुए हैं। अब क्या हुआ, आधा घर गिर गया। ठीक है, मान लीजिए, तो कितना घर बचा, 2.5 घर गए, 2.5 घर तो गिर गया, गिरिराज किशोर से गिर गया, मतलब आधा घर गिर गया, तो गिर गया ऐसे गिरिराज किशोर हो गए 2.5 घर। ठीक है, अब 92 का सन कैसे याद करोगे, मान ले घर गिर गया तो किसकी तरफ, बाहर की तरफ गिर गया, तो 92। ठीक है, तो देखो ट्रिक कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, आपको मदद मिल रही है ना इन ट्रिकों की। और फिर कह रही हूँ कि सारे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ, सारे पुरस्कार वो रचनाएं जरूर याद करके जाएं, क्योंकि उनसे ही प्रश्न बनते हैं। और आपको याद करने में परेशानी हो रही है तो सक्सेस इन हिंदी अकेडमी साहित्य अकादमी जो भी पुरस्कार है उसे नाम बोलकर आप सर्च मार सकते हैं, लिखकर तो तुरंत आपके सामने आ जाएगा। ट्रिक के द्वारा करवा रखा है, आप उसे जरूर देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है, मतलब गलत पूछा गया है। कृष्णा सोबती है, सूरजमुखी अंधेरे की है, रविंद्र कालिया है, खुदा सही सलामत है, भीष्म सानी है, गुनाहों का देवता है, राजेंद्र यादव को उखड़े हुए लोग। तो बच्चों गुनाहों का देवता इसमें रहेगा, भीष्म सानी, ये गलत है। तो गुनाहों का देवता है किसकी रचना, बच्चों धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों का देवता, और इस पर फिल्म भी बनी है, ये भी आप याद रखेंगे। कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे के बिल्कुल ठीक है। रविंद्र कालिया खुदा सही सलामत है, राजेंद्र यादव उखड़े हुए लोग, भीष्म सानी नहीं, इसका धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता रहेंगे। तो ऑप्शन उत्तर आ जाएगा इसका सी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1993 में किसे मिला है भाई, रविंद्र कालिया खुदा सही सलामत, अलगा सरावगी कोई बात नहीं, शिव प्रसाद सिंह मंजूसीमा, और विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर। तो बच्चों इसका उत्तर आपका रहेगा विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर, और 1993 में से साहित्य अकादमी। अब देखो ऐसे अकादमी ऐसे अर्धनारीश्वर भी आप इसे याद कर सकते हैं कि आपको ये ध्यान न रहे इसमें कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब 1920 माफ़ कीजिए 120 का हम जिक्र कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, प्रभा खेतान, अलबा कबूतरी,
शिवानी कृष्णकली, मन्नू भंडारी आपका बंटी, ममता कालिया दुखम सुखम। ठीक है, तो 120 का आपका उत्तर रहेगा बच्चों ए। प्रभा खेतान की नहीं है अलबा कबूतरी, तो किसकी है? ये है मैत्रेयी पुष्पा की। अब मैत्रेयी पुष्पा याद कैसे करें मैम? तो हम है ना आपको याद करवाने के लिए। देखो बच्चों, कबूतरी और क्या है पुष्पा, दोनों के आपस में मित्र हैं। मैत्रेयी लगा लेना, मित्र। कबूतरी और पुष्पा क्या है? आपस में मित्र है, मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, तो ये उसकी रचना रहेगी। शिवानी कृष्णकली बिल्कुल ठीक है। मन्नू भंडारी आपका बंटी, ममता कालिया दुखम सुखम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये युगम लगाना है। हालांकि टीजीटी पीजीटी में कम पूछे जाते हैं, नेट के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो एक बार जल्दी से हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मछली मरी हुई है, ये आएगा पहले 1966। ठीक है, फिर अंतिम आएगा लालटेन की छत 1974। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रह जाएगा, इसे आप याद कर सकते हैं। फिर है प्रकाशन काल का सही अनुक्रम लगाना है, तो बच्चों इसका आपका उत्तर रहेगा नीला चांद। अब नीला चांद 1988। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैम आप कहीं तो आप 90 बता रही हो, कहीं 92, ये तो आप गलत बता रही हो। तो बच्चों वो पुरस्कार मिले उस सन को, इसमें लिखा गया, पूछा गया है, तो ये 1988 में लिखा गया था, वो पुरस्कार मिले हैं। अब तक हम 90 और 92 की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। सुरेंद्र वर्मा के किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी 1996 में मिला है? तो 1996 में मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा को 1996 में ये पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष पर केंद्रित उपन्यास है भाई। जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो संघर्ष किए हैं, जो जीवन में उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं, तो उसका किसमें जिक्र किया गया है? पहला गिरमिटिया, चिड़ियाघर, जुगलबंदी, परिशिष्ट। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा पहला गिरमिटिया, जो अफ्रीका में जो जीवन संघर्ष किया उसका जिक्र है, और ये क्या है? उपन्यास है। गिरिराज किशोर किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2000 में मिला है? भाई अब तक उनको मिल रहा था साहित्य अकादमी पुरस्कार और ये पुरस्कार, अब किस रचना के लिए उन्हें व्यास सम्मान भी मिला है? तो इसे आप याद रखेंगे, पहला गिरमिटिया। और इसमें गांधी जी के जीवन संघर्ष का वर्णन है, अफ्रीका में जो उन्होंने जीवन व्यतीत किया। पहला गिरमिटिया में गांधी जी के जीवन का चित्रण है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है किसके जीवन का चित्रण है। और गिरिराज किशोर इसके लेखक रहेंगे। गैसे गिरिराज, गैसे गिरमिटिया याद रख सकते हैं। और 2000 में इन्हें व्यास सम्मान मिल गया था। ठीक है, नरेश मेहता का उपन्यास जिसमें मातृ बालक उद्यान के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है, मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। तो बच्चों डूबते मस्तूल, उत्तर कथा, धूमकेतु, एक श्रुति, नदी, यशस्वी। तो बच्चों इसका है धूमकेतु एक श्रुति। ठीक है, तो इसमें मातृ बालक उद्यान के मानसिक विकास का चित्रण किया गया है। ठीक है, एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपत्ति के जीवन संघर्षों को चित्रित करने वाला उपन्यास है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये दंपत्ति गलत लिखा है, इसे ध्यान से देखोगे तो कई बच्चों के मन में सवाल आ गया, मैम बुक में लिखा भी, बुक में हर चीज़ कई बार ठीक नहीं होती, गलत लिखी। तो दंपत्ति में छोटे की मात्रा आएगी, ये आएगा दंपत्ति, ये ठीक है, ये गलत है, क्योंकि कई बार शुद्ध में पूछ लिया जाता है, कहीं आप इसे देखकर गलत कर दो, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब इसका उत्तर देखना है। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा, ये पथबंधु था, ये पथबंधु था। एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपत्ति के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया। भाई जो आसन दंपत्ति पति पत्नी का जोड़ा होता है, उनमें जो संस्कार है, जो समाज के नियम अपना रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, तो ये एक पथबंधु था। मतलब कि एक पथ पर जो चलना है, आपको एक पथ पर चलना है तो उसका क्या है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरह से लॉजिक से याद कर सकते हैं। माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? तो भी पात्र पूछ लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण रचनाओं के पात्र भी याद कर लेंगे। तो सूरज का सातवां घोड़ा, और ये धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती का उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। इस पर भी फिल्म बनी है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि पूछ लिया जाता है कि किन रचनाओं पर फिल्म बनी है। वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है? तो बच्चों मुझे चांद चाहिए, इसकी नायिका है वर्षा वशिष्ठ। ठीक है, देखिए बच्चों, कई बच्चे चाह रहे कि एनसीईआरटी पढ़ना, तो कुछ तो मैंने करवा रखी है, आप सर्च मारकर उससे याद कर सकते हैं। और कुछ बची हुई है, तो जैसे ये मेरी आज शायद मैं कंप्लीट करवा दूंगी हो सके तो,
मतलब देखेंगे। अभी ये पूरा हो जाता है तो फिर हम इसका रिवीजन करेंगे। साहित्य का आदिकाल से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। इसके साथ ही कुछ एनसीईआरटी के टॉपिक बचे हुए हैं तो वो भी करवा दूंगी। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपके लिए कुछ, मैं सोच रही हूँ कि ये आप 5-7 प्रैक्टिस सेट वो करवाऊँ या फिर एनसीईआरटी करवाने तो सारे ही हैं, लेकिन पहले क्या करवाऊँ ये आप ज़रूर बताएं। रिवीजन मुझे लग रहा है कि एक आपके रिवीजन के बीच बीच में आपको क्लास मिलती रहे। और ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसके साथ ही और तरीका कोई याद करवाने का हो तो वो भी आप मुझे सलाह दे सकते हैं। किस उपन्यास के लिए अलका सरावगी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 में मिला था? ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप कलिकात वायपास में, देखो कलिकात वायपास में 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर उपन्यास है तो बच्चों ये रहेगा तमस, जो है भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास है। तो यहाँ 132वीं की तरफ बढ़ रहे हैं। तब तक आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, क्योंकि ये क्रमबद्ध रूप से संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको निःशुल्क मिल रहा है। और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो भाई, कुछ भला उनका भी हो जाए। किस कवि ने उपन्यास लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवोध ही इसका उत्तर रहेंगे। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। बाकी मैथिली शरण गुप्त गया, प्रसाद शुक्ल से नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी, इनके उपन्यास नहीं मिले हैं। उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 द्वारा सम्मानित किया गया है। भाई कितने पाकिस्तान कमलेश्वर भी साहित्य अकादमी, और कितने ऐसे कमलेश्वर कैसे कितने पाकिस्तान याद रखेंगे। 2003 में इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी मिला है। निम्नलिखित से कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है? यातना घर, अपना मोर्चा, परिशिष्ट, अंतर्दृष्टि। तो बच्चों दलित जीवन पर है परिशिष्ट। दलित का आप सभी जानते हो, दलित का अर्थ होता है दबा या कुचला। ये आजकल जिसे SC ST कास्ट बोलते हैं, उस समय से दलित बोला जाता था, जो कि अत्याचार बहुत सहन किए इस कास्ट ने। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में विख्यात है जनेंद्र कुमार, रांगे राघव, अज्ञे, वृंदावनलाल वर्मा। तो यहाँ आप देखेंगे वृंदावनलाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में आया हुआ है, इसे आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास है। भाई देश जो झूठा सच है, ये क्या है? विभाजन, देश विभाजन, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तो उस प्रकार से किस तरह सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, एक दूसरे की मारकाट कर रहे थे, तो उसका इसमें जिक्र किया गया है। कुमारगिरी के उस उपन्यास का पात्र है। फिर बता देती हूँ कि महत्वपूर्ण उपन्यासों के पात्र अवश्य तैयार कर लेना। तो बच्चों चित्रलेखा में क्या है? कुमारगिरी चित्रलेखा का पात्र है। कुमारगिरी नायक का नाम है, जिसे आप नायक बोलते हो, एक्टर बोलते हो, ये इसका है। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? दृक्तपा, जुलूस, मैला आंचल, धरती धन्य अपना। तो कालीचरण बच्चों इसका उत्तर रहेगा मैला आंचल। अब याद कैसे करोगे? तो याद करवाएंगे हम आपको। कालीचरण देखो, कई बार आपने देखा कोई कपड़ा है या कोई भी चीज़ है तो वो मैल की हो जाती है, तो हम बोलते हैं ना कितना काला काला लग रहा है, इसे साफ कर दो। तो इसी तरह से मैला आंचल तो कालीचरण, मैली कोई चीज़ है तो वो काली हो गई, तो कालीचरण याद रखेंगे। इसके साथ ही आप याद करेंगे ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, बार बार परीक्षा में आ रहा है। और ये किसका है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। और इसे कब लिखा गया था बच्चों? इसे 1954 में। इसका समय याद रखेंगे 1954 में। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द जितने प्रश्न बनते थे मैंने आपको बता दिए, और ये उम्मीद करती हूँ आपको परीक्षा में इसकी काफ़ी मदद मिलेगी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 में किसे प्राप्त हुआ है? तो बच्चों साहित्य अकादमी 2005 में हुआ है मनोहर श्याम जोशी क्या के लिए। तो याद रखेंगे, देखो आपने कोई इंसान देखा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, कहीं मान लीजिए देखा, तो आप बोलते हैं क्या आप वो हो, मतलब नाम लेकर, तो आप याद रखेंगे क्या आप मनोहर श्याम जोशी हो? क्या आप देखो, क्या आप में विचारण करके देखो, क्या आप मनोहर श्याम जोशी हो? तो क्या आप में पे आ रहा है, तो 5 में भी पे आता है। ठीक है, और वैसे भी आप इसे याद कर सकते हैं अगर वैसे करें तो। असंगत युग्म है। बाकी सब खैरियत है। मृदुला अगर आओ पे कर चले, तो बच्चों इसका उत्तर आपका रहेगा बाकी सब खैरियत। ये मृदुला गर्ग का नहीं है, ये चंद्रकांता का उपन्यास है। बाकी सब खैरियत है।
अब बढ़ते हैं 141वें प्रश्न की तरफ। अर्थांतरांश, जिंदा मुहावरे, इदम नम, खुले गगन के सितारे। तो बच्चों आप याद करेंगे, अर्थांतरांश है चंद्रकांता का, जिंदा मुहावरे है नासिरा शर्मा का, इदम नमम है मैत्रेयी पुष्पा का, खुले गगन के सितारे रहेगा मधुर काकरिया का। तो एक बार फिर से आप इसे रिवीजन करें। अर्थांतरांश चंद्रकांता का, जिंदा मुहावरे रहेगा नासिरा शर्मा, इदम नमम रहेगा मैत्रेयी पुष्पा, और खुले गगन के सितारे रहेंगे मधु काकरिया। तो देखेंगे अर्थांतरांश चंद्रकांता, इदम नमम मैत्रेयी पुष्पा। तो याद रखेंगे, देखो थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ जहाँ मिलती है। अब जिंदा मुहावरे हैं नासिरा शर्मा। अब जो मुहावरे होते हैं उनका कोई सिरा नहीं होता, भी कुछ कोई भी मुहावरा कितना भी बना ले उनका कोई सिरा होता है कि ख़त्म करने का। तो जिंदा खुले गगन के सितारे, अभी खुले गगन में आप सितारे देख रहे हो तो क्या है, मधुर मधुर आपको लग रहा है, तो मधुर काकरिया हो जाएगा। ठीक है, अर्थांतरांश चंद्रकांता और इदम नमम, ये इदम नमम से आप मैत्रेयी पुष्पा याद कर सकते हैं। इदम नमम मैत्रेयी पुष्पा, मम से मैत्रेयी पुष्पा। तो इस प्रकार से आपको प्रकाशन काल दृष्टि से सही अनुक्रम देखो भाई, जिंदगी नामा 19 से। अभी आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि मैडम निशान लगा के लेके आइए। देखिए बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैंने इनको अब निशान लगाए, जब मैं तैयारी करती थी तब मैंने निशान लगाए थे। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये प्रश्न आ सकते हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये बच्चों को करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी परीक्षा में आपको मदद मिल सके। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1907 किसे मिला? रविंद्र कालिया, खुदा सही सलामत, मन्नू भंडारी, महाभोज, चंद्रकांता, बाकी सब खैरियत है, अमरकांत इन्हीं हथियारों से। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा आपका अमरकांत। ठीक है, इसका उत्तर रहेगा आपका अमरकांत इन्हीं हथियारों से। अब देखो आपको क्या करना है, अभी याद कैसे करें वही समस्या है। हम अब अमरकांत इन्हीं हथियारों से भी कोई इंसान है, ठीक है, वो क्या है कि किसी को अपने आप को क्या है अमर करना चाहता है और दूसरे को मारना चाहता है। तो किससे मारेगा? इन हथियारों से। और किसके साथ मारेगा? तो साथ, इन हथियारों के साथ मार डाला। तो 1907 इन हथियारों के साथ मार डाला और अब खुद अमर हो गया। तो ऐसे अमरकांत, ऐसे अकादमी पुरस्कार। ये तो याद रखेंगे, अमरकांत को अकादमी तो मिला ही मिला है, दोनों का ए नाम से मिला है, बाकी सब याद कर सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगी, जिनको अच्छी लग रही है तो भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ट्रिक अच्छी नहीं लगती है, कुछ अच्छे हैं जो ट्रिक से याद करते हैं, तो अपना अपना याद करने का तरीका होता है। किस उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन 15 अगस्त 1947 बलिया के सामाजिक यथार्थ चित्रण का, भाई बलिया के सामाजिक यथार्थ चित्रण का जिक्र किया गया है। और 15 अगस्त 1942 से लेकर 1947 तक की ये बात है। इन्हीं हथियारों से आकाश पक्षी काले उजले सूखा पत्ता। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा इन्हीं हथियारों से। तो अब तक मैंने आपको जिक्र किया था कि देखो 15 अगस्त को 1947 को हमारा देश आज़ाद, तो उसमें हथियार बहुत प्रयोग में लाए जा रहे थे। इधर भारत के लोग ला रहे थे, उधर अंग्रेज ला रहे थे, तो मारकाट मची हुई थी। तो हथियारों के बगैर तो देश आज़ाद नहीं हो सकता था। अब कुछ गांधीवादी कहेंगे सत्य अहिंसा से, तो बच्चों सत्य अहिंसा से केवल भगत सिंह की कुर्बानी और सुभाष चंद्र बोस आदि चंद्रशेखर आज़ाद इन वीरों की कुर्बानी क्या व्यर्थ गई है? अगर असत्य हिंसा से आज़ादी मिल जाती तो इन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती, वो हमारे बीच होते। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय ये है कि सिर्फ हथियारों से भी आज़ादी मिली, ऐसा नहीं कि सिर्फ सत्य हिंसा ने हमें देश को आज़ाद करवा दिया, हमारे देश को। तो ये आप समझ सकते हैं, जो हमारे युवा है जो फांसी के तख्तों पर झूल गए, उनकी कुर्बानी याद करो। किस उपन्यास का नायक बलिया जनपद है? बीच की दीवार इन्हीं हथियारों से, खुदीराम सुनर पांडे की पतोहू। पतोहू का मतलब होता है जैसे, मतलब बेटे की बहू को पतोहू बोलते हैं, इस तरह से आता है इस रिलेशन में पतोहू। जो हमारे इनके यहाँ दूसरे जो राज्य होते हैं, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, तो वहाँ इस तरह से शब्द प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो इन्हीं हथियारों से इसका उत्तर रहेगा। किस उपन्यास का नायक बलिया जनपद है? तो इन्हीं हथियारों से बलिया जनपद है। फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास।
अब बच्चों के मन में ये सवाल होगा, कईयों को तो मतलब ऐसा नहीं कि सभी को नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं ये मैम फेटेंसी क्या होता है। तो फेटेंसी का मतलब होता है, देखो संस्मरण में यहाँ कंफ्यूज हो सकता है, मैं आपको याद दिला दूँ। संस्मरण का ये होता है कि जैसे हमारी जिंदगी की कोई घटना है, एक घटना को लेकर हमने उसे लिख दिया तो वो पूरी तरह से अतीत में लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन फेटेंसी शैली ऐसी होती है जिसमें हमने आज से शुरू किया और आज से शुरू होते हम अतीत में चले गए, तो हमारे आज की घटना और अतीत की घटना को हम जोड़कर लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो ये शैली होती है। तो इसमें क्या किया गया है, 140 में एक चूहे की मौत क्या है, एक प्रतीकात्मक उपन्यास है, और ये प्रतीकात्मक तो अपने नाम से प्रतीत हो रहा है, ठीक है, और ये फेटेंसी शैली में लिखा गया है। अब 147वें प्रश्न की तरफ बढ़े। अमरकांत के उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2019 में सम्मानित किया गया, 2009 माफ़ कीजिए 2009। अमरकांत को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2009 में सम्मानित किया गया है? तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा इन्हीं हथियारों से। इन्हीं हथियारों से, देखो भाई इन्हीं हथियारों से कितना महत्वपूर्ण उपन्यास है, कितने पुरस्कार मिले हैं इसमें। अमरकांत का 2009 में इन्हें क्या है, ये व्यास सम्मान मिल गया था। तो इसे आप याद रखेंगे। फिर कहती हूँ अगर आपको याद करने में परेशानी हो रही है ना, तो वो ट्रिक वाली वीडियो देख लेना, आप बना रखी है सक्सेस इन हिंदी अकेडमी, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी सर्च करोगे आपके सामने वीडियो आ जाएगी। अमरकांत के किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के अंतर्विरोधी की ओर संकेत किया गया है? तो बच्चों ये रहेगा आकाश पक्षी। आकाश पक्षी में क्या क्या अंतर्विरोध का जिक्र किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2008 से सम्मान साहित्यकार को नवे जो सम्मानित किया गया है, भैरव प्रसाद गुप्त है, सती मैया कचूर है, गोविंद मिश्र कोहरे में कैद है, राजेंद्र यादव सारा आकाश, मनु भंडारी महाभोज। तो बच्चों इसका रहेगा गोविंद मिश्र कोहरे में कैद। बी इसका रहेगा गोविंद मिश्र कोहरे में कैद। इसको क्या मिला है? साहित्य अकादमी। 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए गोविंद मिश्र को कौन सा पुरस्कार मिला? अब आप हो गए मैम अब तक तो आप 2.5 घर बता रहे थे, अब ये 5 घर कहाँ से आ गए? तो भाई वो 2.5 घर है, वो गिरिराज किशोर का है, ठीक है, 1992 में जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो अब आप याद करेंगे 5 आंगनों वाला घर, तो ये घर भी आपको रटने पड़ेंगे। तो व्यास सम्मान मिला है 1999 में। व्यास देखो आप सारे में 99 दिया गया है, लेकिन गैस पुरस्कार अलग कर दिए। तो आप कहीं सन याद कर लो, ये भी याद करना है इसमें पुरस्कार कौन सा मिला है। तो व्यास सम्मान मिला है इसमें 1999 में, और ये 5 आंगनों वाला घर है, और गोविंद मिश्र का ये उपन्यास है। देखिए बच्चों आगे बढ़े, तब तक आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों ये आप लाइक नहीं करते हो, इतनी मेहनत करते हो कि मेरा गला सूख जाता है बोलते बोलते, लेकिन आप पता नहीं क्या कंजूसी करते हो कि आपके पैसे लगते हैं लाइक करने में। नहीं इतना समय लगता है, 1 सेकंड का तो सारा समय लगता है। और अब मैं आपके लिए समय दे रही हूँ, मेहनत करी, कोई पैसा तो लिया नहीं मैंने आपसे, लेकिन निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रही हूँ। पता नहीं कि क्या होता है, आप लाइक क्यों नहीं करते हो? वीडियो पसंद नहीं आ रही होती तो अब तक इतना देर मेरे साथ आप बने नहीं रहते। अगर आप मेरे साथ हो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करने में आप क्यों कंजूसी करते हो भाई? भारतीय संयुक्त परिवार के टूटने और संवेदनशीलता की चीजने का एहसास कराने वाला उपन्यास है। भाई जो भारत में संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार में जिसमें दादा दादी सभी रहते हैं, ताऊ चाचा चाची, लेकिन आजकल क्या है, हमारे जो भारत में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं भैया, अपने काम काज के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने कोर्स के लिए गांव से लोग पलायन करके शहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये कौन सा उपन्यास है? तो ये आपको बताना है। तो इसमें 5 आंगनों वाला घर, देखो बच्चों नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कुछ लॉजिक है ना, ऐसे कुछ रचना ऐसे हम रटने की आवश्यकता नहीं है, जिसे हम कर सकते हैं। अब क्या है कि 5 आंगनों, मान लीजिए एक घर है ये, ठीक है, और जिस परिवार में बहुत से ज़्यादा बड़ा परिवार होता है, ज़्यादा बेटे होते हैं, तो वो आपस में ज़मीन को बांट लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये 5, इसमें इसका दरवाज़ा ये इसका दरवाज़ा ये, इसका ये, तो इनके अपने अलग अलग आंगन हो गए। पहले एक आंगन था, अब ये बट गए आपस में, तो 5 आंगन हो गए। तो 5 आंगनों वाला घर संयुक्त परिवार टूटने, बस इतना से तो बात है। क्या आपको रटना है? कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं याद करने में। बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास है।
तो बच्चों बालक की ज़िंदगी में को आधार बनाकर लिखा गया है। तो ये तो आप बिल्कुल, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जब तक मैं पढ़ती हूँ लिखेंगे। ये बिल्कुल आसान है। ये आपने गलत कर दिया तो मतलब आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, कहीं ना कहीं आप तैयारी से चूके हुए हो। आपका बंटी मन्नू भंडारी, पीली आंधी पर बाखेतान, तत्सम राजिसेठ, इदम नमम मैत्रेय पुष्पम। ठीक है, तो तब तक आप कमेंट में लिखो, मैं एक बात डिस्कस कर लेती हूँ। पीली आंधी पर बाखेतान, ठीक है, तो इसका बच्चों आप ध्यान रखेंगे। जो पीली, जैसे आंधी आती है तो खेतों में आती है, भाई आंधी चली हुई है हमारे खेतों में, कितनी आंधी चलती है, तो पीली आंधी पर बाखेतान। काली आंधी आ जाए तो कमलेश्वर, कैसे काली कैसे कमलेश्वर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आएगा बच्चों आपका बंटी मन्नू भंडारी, आपका बंटी मन्नू भंडारी। किशोरी बाबू किस उपन्यास का नायक है? किशोर बाबू, किशोरी नहीं, माफ कीजिए, किशोर बाबू किस उपन्यास का नायक है? तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा कलिका अथवा पास किशोर बाबू। दलितों की व्यथा को व्यापक और तीव्र संवेदना गाथों से साहित्य से उजागर करने वाला हिंदी का प्रथम उपन्यास है। भाई जो दलित है, जो अभी तक थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि दबे कुचले, दलित का मतलब दबा कुचला, जैसे दबाया या कुचला गया हो, तो उस समय बहुत जातिवाद था हमारे देश में, तो ये SC ST की कास्ट इन्हें दबाया और कुचला गया था उस समय। इसमें तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है जिसमें उनकी संवेदना, मतलब उनके पर किए गए अत्याचार का वर्णन है? तो ये धरती धन्य है अपना। अब ये भी आप याद कैसे करें? तो धरती धन्य, अब भाई जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, जो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, तो उसका क्या है? कुछ नहीं है, धरती धन्य अपना, तो वो यही कहेगा भाई ये धरती है, मेरा धन नहीं है। ठीक है, राजनीतिक विषय पर केंद्रित उपन्यास, राजनीतिक विषय पर केंद्रित उपन्यास छिन्नमस्ता, आपका बंटी पीली आंधी पर महाभोज। तो बच्चों महाभोज इसका उत्तर रहेगा, राजनीतिक विषय पर केंद्रित उपन्यास। अब याद कैसे करें भैया? मैं हूँ आपको याद करवाने का। देखो महाभोज, महाभोज का मतलब होता है जैसे बड़ी पार्टी, जिसको आजकल आप बोलते हैं ना पार्टी में जा रहे हैं, तो बड़ी पार्टी है महाभोज का मतलब। तो जो पार्टी में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, अपनी अपनी राजनीति, कोई अपने घर की राजनीति करता है, कोई नेताओं की राजनीति करता है, ये सरकार अच्छी नहीं है, वो नहीं है, तो ये सब जिक्र होता है। तो राजनीतिक विषय पर कहते हैं महाभोज, उनको मौका मिल जाता है वहाँ डिस्कस करने का। वैसे तो कोई सुनता नहीं किसी की, इसलिए वहाँ पर मौका मिलता है महाभोज में। चित्रा मधुगल को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2003 में? फिर बता रही हूँ कि कितने महत्वपूर्ण है ये रचनाएं, ये आप उससे याद करेंगे। ये आवा है, व्यास आवा, व्यास आवा 2003। देखो आवा में 3 की तरह नहीं आ रहा है, तो ये 3 याद करेंगे। व्यास आवा, इसमें 2 अक्षर हैं, इसमें 2 अक्षर हैं। क्या कोई परेशानी याद करने की? कोई भी नहीं है, बस याद करने वाले होने चाहिए। आप मेरे साथ जुड़े रहो, बस याद करवाने की मेरी गारंटी। आप तो भूल नहीं सकते, आप तो इतना याद करोगे। मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास। भाई मुंबई में क्या है? मजदूरों का संगठन है। संगठन का मतलब इकट्ठे हुए हैं, और उन्होंने उनके जीवन पर जो उपन्यास लिखा गया है, आओ वर्तन, आवा, हमबर्गर, पटरंग पुराण। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आवा। तो आपको क्या करना है कि देखो मुंबई के मजदूर इकट्ठे हुए हैं, एक ये बैठा है, एक ये बैठी, इकट्ठे हुए, तो वो लोग वो बोलते हैं कि मतलब अपनी समस्या है इनकी कुछ, भाई तुम भी आओ, तुम भी आओ। तो आओ वैसे तो आओ होता है, लेकिन आप आओ आवा याद कर लेते हैं, आओ से आवा याद कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई समस्या? व्यास सम्मान 2004 में किसे प्राप्त हुआ है? 2004 में व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ? मेहरुनिशा परवेज, आंखों की दहलीज, ममता कालिया, प्रेम कहानी, मृदुला गर्ग, कठ गुलाब, उषा प्रेमदा, 55 खंबे, लाल दीवारें। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदुला गर्ग, कठ गुलाब। मृदुला गर्ग, व्यास सम्मान मिला है 2004 में कठ गुलाब पर मृदुला गर्ग को। ठीक है, अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर मैंने इसको मिटाने की कोशिश की कि जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी वो तो रिवीजन करेंगे, जिनकी तैयारी नहीं है तो भाई वो तैयारी कर लेना। अभी तो बच्चे हैं आपके एग्जाम के 14-15 दिन, आपका तैयारी अभी भी कर सकते हो, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। चित्त कोबरा रहेगा मृदुला गर्ग, चित्त कोबरा मृदुला गर्ग, और निष्कवच राजी सेठ,
निष्कवच रहेगा आपका राजी सेठ। ठीक है। फिर एक जमीन अपनी मृदुला गर्ग। ठीक है। प्रेम कहानी ममता कालिया। अब देखो, अब याद कैसे करी वही समस्या एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, क्योंकि एक बार बताने से तो आपको याद होगा नहीं, मुझे पता है। चित्त कोबरा। अब कोबरा, आप चित्त कोबरा से याद करोगे, सांप होता है कोबरा जो बड़ा भयानक होता है, एक बार लड़ लेते ही काट के खा जाए तो मतलब आदमी मर जाता है। चित्त कोबरा क्या है? मर्दुलगर। अब चित्त कोबरा क्या है? मर्दुल तो होगा नहीं भी, हो तो कठोर होगा, तो चित्रा मर्दुगल। इसको मैं ट्रिक बता रही हूँ, कहीं आप ये सोचो कि मैम ये 1 मिनट मैंने दूसरा लगा दिया, ये आएगा चित्त कोबरा मर्दुलगर। निष्कवच राजी सेठ से आप जो जोड़ सकते हैं जोड़ लेना, मेरे तो दिमाग में अभी आ नहीं रहा। निष्कवच राजी सेठ। ठीक है। एक जमीन अपनी चित्रा मधुगल। आपको क्या करना, अभी एक जमीन है, मान ली जमीन का क्या है, जब मापते हैं चित्र अपनी जमीन बांटते हैं तो उसके चित्र बनाते हैं, तो एक जमीन अपनी का हमने क्या कर लिया, चित्र बना लिया। और मर्दुल, अगर कोबरा क्या मर्दुल नहीं होता है भाई, सावधान रहना। निष्कवच राजी सेठ। ठीक है। फिर प्रेम कहानी ममता कालिया, ये तो बिल्कुल आसान है, इसकी तो मैं 1 नंबर की ट्रिक बताऊंगी आपको। ममता कालिया, अब ममता है और कालिया, उनकी क्या है, ममता लड़की का नाम है, कालिया लड़के का नाम है, और उनकी क्या आपस में प्रेम कहानी है, ममता कालिया प्रेम कहानी। ठीक है। और ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हो सकता है कि मैं इतना समय आपका ले रही हूँ और फिर वो समय सार्थक नहीं हो रहा है, तो फिर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम सीधे प्रश्न करते रहेंगे, जैसे बाकी करवाते वैसे मैं करवा दूंगी, फिर आपका मेरा भी समय बचेगा, मेरी मेहनत, और आपको भी याद हो जाएगा। अधिकारी संदीप और उसकी व्याख्याता पंडित कविता के पारिवारिक जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। क्योंकि है ना, देखो भाई, मैं मतलब कि एक मेरी फ्रेंड है, तो हम पढ़ते ना आपस में, तो ये है कि वो कहती थी पहले कि मैं भाई जो ट्रिक बताती मेरे याद नहीं होता, तो मेरे क्वेश्चन मैं ख़राब करती, तो वो उसका अपना याद करने का तरीका था, मेरा अपना याद करने का। तो उसी तरह से आप भी अपने, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिसके मत बताया करो, आप मैं वैसे ही याद कर लेंगे, तो मैं सीधे बता दूंगी। अधिकारी संदीप और उसकी व्याख्याता पंडित कविता के पारिवारिक जीवन को केंद्र में रखेगा एक पत्नी के नोट्स। भाई एक पत्नी के नोट्स है, उसकी में क्या, पारिवारिक जीवन को केंद्र में पत्नी नोट्स। भाई पत्नी नोट्स बना रही है तो पत्नी घर का कार्य करेगी, तो अपने पारिवारिक जीवन का ही चित्रण करेगी, ये आप याद कर सकते हो। उपन्यासकारों और उपन्यासों का सुमेल करें, भाई ये मेल करना है। मैंने इरेजर से इसको साफ तो किया है, लेकिन ये फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमलेश्वर एक सड़क 57 गलियाँ। कमलेश एक सड़क 57, भाई कमलेश्वर ने एक सड़क थी और उसमें 57 गलियाँ, वहाँ से गुजरा है कमलेश्वर। उषा प्रियवंदा शेष यात्रा। उषा प्रियवंदा की है शेष यात्रा। ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स, और एक पत्नी के नोट्स महेंद्र बल्ला। अब याद करने कैसे करें, एक बार फिर से बता देती हूँ, ध्यान से सुने। कमलेश्वर क्या है, एक सड़क में 57 गलियों से गुजरा, एक सड़क में 57 गलियाँ, वहाँ गया कमलेश्वर। ठीक है। उषा प्रियवंदा आप याद करेंगे, शेष यात्रा, उषा की प्रियवंदा की क्या है, शेष यात्रा। अब कोई जिंदगी की भाई शेष यात्रा कहीं जा रहा हो, तो वो प्रियवंदा उसको प्रिय लगेगी, भाई मैं अंतिम बार यात्रा कराऊँ, तो उसको अच्छा लगेगा, बस अब तो एंजॉय करना हो कर ले। ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स, एक ममता ने क्या है, एक पत्नी, ममता ने अपने नोट्स लिखे हैं पत्नी के नोट्स के नाम से, या कालिया ने लिखे हैं पत्नी के नोट्स। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। पति के नोट्स महेंद्र बल्ला। अब पत्नी तो नोट्स देगी नहीं, जो पति ने नोट्स बनाए हुए वो भला इंसान है, वो महेंद्र को नोट्स दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 161 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रकांता को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला है, तो चंद्रकांता को भाई इसमें व्यास सम्मान 2005 में कथा सतशीर के लिए व्यास सम्मान मिला है 2005 में। आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर का प्रामाणिक और सजीव चित्रण करने वाला उपन्यास है, तो बच्चों इसका आएगा कथा सतशीर। इसमें क्या गया कि जो कश्मीर का जो प्रामाणिक जो आतंकवाद हो रहा है, तो कश्मीर में कितने आतंकी दंगे होते हैं,
ठीक है, पहले होते थे, अब तक तो नहीं होते हैं, पहले होते थे खूब कथा, आजकल भी थोड़े बहुत तो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुए हैं। कथा सच्ची, तो ये कथा लिखी गई अभी कश्मीर में, कश्मीर से कैसे कश्मीर, कैसे कथा सच्ची भी आप इसे याद कर सकते हैं। अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा उद्घाटित करने वाला पहला उपन्यास है। अमेरिका में जो नारी की जो दशा है उसका वर्णन किया गया है। तो बच्चों इसमें है आओ पेपे घर चले, आओ पेपे घर चले, ये है। ठीक है, 165 पुरुषों के वर्चस्व के विरुद्ध अलग अलग पहचान करने वाला संघर्ष नारी को केंद्र में लिखा गया उपन्यास है। भाई नारी को केंद्र मानकर लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, तो पुरुषों के वर्चस्व के विरुद्ध, मतलब जो पुरुषों ने अपना वर्चस्व यानी अपना जो आधिपत्य जमा रखा उसके विरुद्ध नारी जो संघर्ष कर रही है अपने अधिकारों के लिए, उसका वर्णन है। तो इसमें आप देखेंगे छिन्नमस्ता। आप देखो नाम से, अगर आप ध्यान से, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो। पेपर करने का बच्चों अपना एक तरीका होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आपको मैं प्रचार करें कि उसमें पेपर को सोल्व कैसे करें, सक्सेस इन हिंदी अकेडमी कैसे पेपर सोल्व। उसमें मैंने बताया है कि देखो छिन्नमस्ता भाई कोई नारी है, उसका जो पुरुष है उनको वो अपना वर्ष अपना अधिकार बनाते जाए, लेकिन वो नारी संघर्ष करिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अधिकार मुझे मिला, तो उसका क्या अधिकार छिन रहा है, मतलब अधिकार छीन लिया गया है। तो आप याद करेंगे छिन्नमस्ता, यानी छिन्नमस्ता उसका अधिकार छीन लिया गया है, तो छिन्नमस्ता। ठीक है, अंतराल रहेगा आपका बच्चों, अंतराल ये है शिवानी, कृष्णा, सोबती, मोहन राकेश, कमलेश्वर। तो बच्चों मोहन राकेश के बीच में क्या हो गया भाई, अंतराल आ गया मोहन राकेश के बीच में। ठीक है, अक्षयवट, ये उपन्यास है सारे, ये याद रखेंगे आप, इनकी विधाएं भी हो सकता है निबंध नाटक है उपन्यास, ये पूछ लिए जाएं। तो 167 का है डी नासिरा शर्मा, हो सकता है कि ये भी आपसे पूछ ले, ये रचना किसकी, उपन्यास ना पूछे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनाम स्वामी क्या है, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री। तो बच्चों इसका आपका उत्तर रहेगा 168 का जैनेन्द्र कुमार। क्या रहेगा, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, फिर अजय की डायरी आपका रहेगा देवराज। अजय की डायरी क्या है, देवराज। अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। अधकिला फूल तो बहुत सबको याद होगा, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसे आप याद करेंगे। अधकिला फूल भाई हरिओद, मतलब कि आधा फूल खिला है, तो इसका मतलब क्या है, वो आधा खिला है आधा सूखा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हरियाली होगी इसमें, तो हरिओद याद रख सकते हैं। अपराजिता है वृंदावन लाल वर्मा, इलाचंद्र जोशी, देवराज, चतुर्सेन। तो बच्चों इसका आपका उत्तर रहेगा चतुर्सेन शास्त्री। अपराजिता भाई जिसे कोई पराजित ना कर सके, तो इसका मतलब वो आदमी क्या है, दिमाग से चतुर है, अपराजिता चतुर्सेन शास्त्री। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, सूर्य बाला, अज्ञे निराला। तो बच्चों याद रखेंगे 172 का रहेगा विष्णु प्रभाकर। अब भाई कोई आधी नारी है तो ये विष्णु का ही वैसे तो अर्धनारीश्वर देखा जाते हैं ना, जो हमारे समाज के ये जो तीसरे जो जेंडर होता है उसे बोलते हैं अर्धनारीश्वर। तो ये एक जो भगवान का बनाया हुआ ही एक अनुपम निधि है, जो भी कहें आप, अनुपम से निर्माण किया है। आंतक का चंद्रकांता, नरेंद्र कोहली, सूर्य बाला, बेचन शर्मा, उग्र। तो बच्चों आंतक का आपका उत्तर रहेगा नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली। अब देखो आंतक मासा तो बड़ा कोलाहल आंतक होता है, मारकाट, ये मारा मारी, तो ये कोलाहल मच जाता है, तो कोहली से आप याद कर सकते हैं। आधा गांव विष्णु सानी, चंद्रकांत, राय, मासूम रजा, सूर्यबाला। तो बच्चों आधा गांव आपका रहेगा राही, मासूम रजा, राही यहाँ लिख देती हूँ, राही, मासूम, रजा। अब क्या है, आधा गांव बसा है आधा उजड़ गया, तो भाई मासूम ही है बेचारी, अपने जो पड़ोसियों से अपने सगे संबंधियों से भी छूट गए, तो मासूम है राही, आधा गांव राही, मासूम रज्जा, आधा गांव दूसरी राह पर चला गया। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। 175वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका बंटी किसका है, आपका बंटी है मन्नू भंडारी का। उखड़े हुए लोग, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, ममता काले, सिमानी। तो बच्चों उखड़े हुए लोग रहेंगे आपके
राजेंद्र यादव। उग्र तारा रांगे राघव, नागार्जुन, शिवानी, मेहरुनिशा, परवेज। तो बच्चों उग्र तारा रहेगा आपका नागार्जुन। अब देखो अब नाग आ गया भाई, उग्र सभी क्या भीड़ उग्र हो जाती है, नहीं कि एकदम मतलब नाग ना ऐसे नहीं करते, नाग निकला नाग निकला ऐसे बोलते, उग्र हो जाती है मतलब भीड़। एक पति के नोट्स, ये महेंद्र बल्ला आप पढ़ चुकी हो, महेंद्र बल्ला। अग्निपंखी है ममता कालिया, उषा प्रेमदा, मनु भंडारी, सूर्यबाला। तो बच्चों ये है सूर्यबाला। ए लड़की है उषा प्रेमदा, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, चित्रा मधुगल। तो ये आपका रहेगा कृष्णा सोबती। देखिए बच्चों कई बच्चे जो वीडियो को लग रहा है बोर हो गए हैं, तो देखो बच्चों आपको अभी आपकी परीक्षा नज़दीक आ गई, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सोल्व करने चाहिए ताकि आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। और देखो भैया एस्टेट तो है नहीं जिससे आप ये करोगे भी चलो एस्टेट है 60% नंबर लिए 90 नंबर हो गए हमारा बेड़ा पार। अभी आपको सरकार सैलरी देगी तो मेहनत ज़्यादा करवाएगी आपसे, तो इसके लिए आपको फ़ायदा उठाना चाहिए अब इस मौके का, क्योंकि 4-4 5-5 साल तो हमें मौका भी नहीं मिलता है। अभी मौका मिला है तो मेहनत करें, कुछ दिनों की बाद है आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। कुरु कुरु स्वाहा है आपका, फिर है मनोहर श्याम जोशी, कुरु कुरु स्वाहा। देखो भाई जोशी मनोहर श्याम क्या है कि जैसे आपने पंडित को आपको देखा तो वो बोलते स्वाहा ऐसे हवन उन करवाते, आपने देखा वो शामिल भी हो गए, मैं तो हुई हूँ बहुत बार होती हूँ। तो वो आपको मनोहर क्या है, एक पंडित को समझे मनोहर श्याम, वो मनोहर श्याम का भजन करता है और हमसे क्या करता है स्वाहा स्वाहा करवाता है, मनोहर श्याम जोशी। ठीक है। कलंक मुक्ति है अब्दुल बिस्मिल्लाह, बद्दी उजमा, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु। तो बच्चों फणीश्वर नाथ रेणु का रहेगा कलंक मुक्ति, फणीश्वर नाथ रेणु। क्या आपके लिए क्या आप में आप पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा था, क्या आपके लिए 2005 में सम्मान मिला था, कौन सा सम्मान मिला था ये आप बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, क्योंकि मैं प्रश्न पूछती रहती हूँ कहीं आप याद कर रहे हो या वैसे ही मनोरंजन कर रहे हो। मनोहर श्याम जोशी। काला जल मृदुला गर्ग, सानी, मैत्री, पुष्पा, प्रभा, खेतन। तो काला जल आपका रहेगा सानी का। ठीक है, काला जल सानी। काले फूल का पौधा, काले फूल का पौधा आपका रहेगा, यहाँ नहीं है देखेंगे 186 प्रश्न की तरफ। तब तक जिसने भाई लाइक नहीं किया है लाइक कर सकते हो, मर्जी है आपकी। किस्सा नर्मदा बेन, गुंगूबाई, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, इलाचंद्र जोशी, शैलेश मटियानी। 1 मिनट 185 का लक्ष्मी नारायण लाल है भैया, मैं लिख देती हूँ लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल है इसका उत्तर। ठीक है। किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई, तो इन किस्सा नर्मदा गंगूबाई है शैलेश मटियानी, शैलेश मटियानी, किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई, शैलेश मटियानी। गरम राख उपेंद्र नाथ अक्षपणेश्वर नेथुम विषम सानी और धर्मवीर भारती। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा उपेंद्र नाथ अश्क। आप देखो गरम राख डाल दी जाए किसी पर, यानी गिर जाए, गलती से गिर जाए मान लीजिए, तो क्या अस का मतलब आंसू, तो हमें क्या है गर्म राख हमारे ऊपर हमारे अस का आ जाते हैं, मतलब आंसू आ जाते हैं, जैसे गर्म राख कितना दर्द होता है, तो गर्म राख गिर गई अस का आ गई, गर्म राख गिर गई क्या हो गई अस का आ गई, उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है, याद करने का तरीका होता है बच्चों, वैसे सभी किसी को याद नहीं होता है, सभी भूलते हैं, इसलिए लॉजिक लगा लिया करो। घृणा में धर्मवीर भारती, चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी, यशपाल। और तो बच्चों इसका आपका उत्तर रहेगा आपका इलाचंद्र जोशी घृणा में। देखिए बच्चों मैं वीडियो लंबी बना रही हूँ, या अगर आप चाहते हो कि वीडियो लंबी आए या छोटी आए तो कमेंट में छोटी वीडियो ले आके आए तो मैं छोटी कर दूँगी, अगर चाहिए किसी की नहीं मैं बड़ी मैराथन नहीं लाई। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैं मैराथन चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी लंबा वीडियो बना रही कि ज़्यादा उनको फ़ायदा उसकी। देवकीनंदन ये रहेगा आपका देवकीनंदन खत्री, चंद्रकांत स्तंती का रहेगा देवकी, चितकोबरा, ममता कालिया, मेहरुनिशा, परवेज, मृदु। अभी तक हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, चितकोबरा मृदुला गर्ग की है। ठीक है। जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी, निराला, देवकीनंदन खत्री, यशपाल। तो जहाज का पंछी क्या है, जहाज का पंछी रहेगा आपका इलाचंद्र जोशी, जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी। झूठा सच भगवती यशपाल। देखो भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसको बार बार याद करना, यशपाल झूठा सच। ठीक है। अब क्या है झूठा सच है भाई, जो यश फैलाना चाहेगा
तो झूठ को भी सच बना देता है। आजकल लोग यश फैलाने के लिए झूठी बात को भी सच बनाते थे। यशपाल, इस तरह से आप याद करते हो। टेढ़े मेढ़े रास्ते, रागे राव नागार्जुन, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा है, ठीक है। अब आपको भगवती के चरणों में जाना है, तो भाई टेढ़े मेढ़े, जैसे आप माता जी शीतला माता कहीं भी आप जा रहे, वैष्णो माता जैसे, तो वो पहाड़ों पर होती है, तो टेढ़े पहाड़ों पर ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, और उनकी शरण प्राप्त करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए हम टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए जाते हैं। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका रहेगा? भगवती चरण वर्मा का। डाक बंगला, यशपाल, कौशिक, सर्वेश्वर, कमलेश्वर। तो बच्चों डाक बंगला आपका रहेगा कमलेश्वर। कमलेश्वर के पास क्या है भी? बंगला है। डार से बिछुड़ी, कृष्णा, सोवती, मैत्री, पुष्पा, बरदुला, गर्ग, प्रभाकीतान। तो बच्चों आपका रहेगा डार से बिछुड़ी, डार से कृष्णा बिछड़ गई भाई, डार से। डूबते मस्तूल आपका रहेगा नरेश मेहता। एक 197 का आपका ढाईगर हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। ढाईगर क्या है? गिरिराज किशोर का है। और 1992 में इन्हें क्या कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य, इनको 92 में और 90 में दोनों में पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी भी मिला है और इन्हें क्या मिला है? व्यास भी मिला है, ठीक है। तो याद रखेंगे ढाईगर, गिरिराज किशोर। तितली किसका है भाई? तितली जयशंकर प्रसाद का। और ये कई बार पूछा गया, इनका प्रथम पूछा गया है। तो प्रथम बच्चों इनका कंकाल रहेगा, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, बहुत बार। इरावती बच्चों इनका क्या है? अधूरा है, अपूर्ण है, ये याद रखेंगे। दिव्या क्या है? दिव्या रहेगा आपका, अब थोड़े बचे हैं, दिव्या यशपाल का। धरती धन है अपना, ये आपका जगदीश चंद्र का रहेगा। नरेंद्र मोहिनी आपका रहेगा, नरेंद्र मोहिनी है आपका 2001 में। नरेंद्र देवकी नंदन खत्री, नरेंद्र मोहिनी। नदी के द्वीप आपके रहेंगे 2002 का। आगे भी नदी में कितने, जैसे मान लीजिए ये नदी है और ऐसे ऐसे बह रही है, तो एक द्वीप ये है, एक ये है, ये गिन सकता है कोई? नदी में कितने नहीं गिन सकते, तो आगे होते हैं, हमें जानकारी नहीं होती कितने द्वीप है, तो आगे, ठीक है। नया आने वाला कल है, मोहन राकेश, कमलेश्वर, दर्शक सेना। तो नया आने वाला कल रहेगा आपका इसका मोहन राकेश, नया आने वाला कल। नवाबी मसनद रहेगा आपका 2000 अमृतलाल नागर, नवाबी मसनद अमृतलाल नागर। नए भेजे गए पत्र आपका रहेगा 2005 में डॉक्टर देवराज। नए भेजे गए पत्र रहेगा डॉक्टर देवराज ने, ठीक है। 55 खंबे लाल दीवारें, ये आपका रहेगा 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियवंदा। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियवंदा। परख किसका रहेगा आपका? परख रहेगा आपका जैनेंद्र का, ठीक है। प्रत्यागत आपका रहेगा वृंदावन लाल वर्मा। प्रत्यागत मतलब प्रति प्लस आगत, प्रत्यागत वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। अब तो थोड़े बचे हैं, 208 हमारे हो गए, 209 की तरफ बढ़ रहे हैं। पागल कुत्तों का मसीहा रहेगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आप देखो भाई, पागल कुत्ते पता नहीं कितने, कोई सर्वे करो भाई कुत्ते कितने पागल हुए, तो उसका मसीहा बनेगा भाई कोई जिसके अंदर दया होगी वही तो मसीहा बनेगा भाई। पागल कुत्तों से दूर दुनिया बचकर चलते हुए कहीं काट ना ले, तो ये पागल कुत्तों का जो मसीहा होगा उसके अंदर दया होगी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। तो इस तरह से आप याद करेंगे। पुनर्वार लक्ष्मी नारायण, भैरव प्रसाद गुप्त, नागार्जुन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पुनर्वा का रहेगा बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी। पत्थर अलपत्थर का आपका रहेगा उपेंद्र नाथ अश्क। भाई तुम पत्थर बने रहो, थोड़े बहुत किसी घटना पर अश्क भी मान लिया करो, पत्थर पर पत्थर। फांसी से पूर्व गिरिराज किशोर, बच्चन सिंह, राजेंद्र जोशी, अमृतलाल नागर। तो बच्चों फांसी से पूर्व रहेगा बच्चन सिंह। बूंद और समुद्र जगदीश चंद्र, अमृतलाल नागर, रामदर्श मिश्र। तो बूंद और समुद्र रहेगा आपका अमृतलाल। भाई बूंद समुद्र में क्या है? अमृत है। बूंद समुद्र में क्या है? अमृत में है। और बोरीबंदर तक रहेगा आपका 2000 सुशलेश मटियानी।
बाबुल तेरा देश, फणीश्वरनाथ नेहरू, विवेक राय, शिव प्रसाद सिंह, भगवान मारवाड़ी। तो ये बच्चों ये रहेगा आपका भगवान दास मोरवाल। भाग्य रेखा आपका रहेगा 2000 भीष्म साहनी। अगर आपको भाग्य की रेखा बदले तो भीष्म प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, भैया हमें टेस्ट क्वालिफाइड करना ही है। भिखारणी रहेगा आपका, भिखारणी रहेगा विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक। देखो भाई भिखारी क्या विश्व में फैले हुए हैं भाई, बहुत से हर जगह जाओ आपको मिलते ही मिलते हैं। विष कन्या आपका चतुर्सेन मृदुला, अगर भीष्म साहनी तो विष कन्या रहेगा आपका शिवानी। शिवानी विष कन्या, भाई शिवानी को विष की कन्या मत समझो, उसका आदर करो। भूले बिसरे चित्र आपका रहेगा भगवती चरण वर्मा। अब भूले बिसरे चित्र आप किसके, भगवती चरण वर्मा के। तो बच्चों यहाँ आपके प्रश्न समाप्त होते हैं उपन्यास का। अब क्या है कि मैं सोच रही हूँ कि आपके जितने भी साहित्य मैंने अब तक करवाया है उसका एक बार मैं रिवीजन करवा दूँ आदिकाल से लेकर अब तक, क्योंकि कुछ बच्चे बाद में जुड़े हैं उनको वीडियो मिलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ उनके आपको आदिकाल से शुरुआत रिवीजन करवा दूँ। कुछ बीच बीच में एनसीईआरटी के आपको वीडियो, कोई बच्चे कहते हैं भाई मैम एनसीईआरटी की वो वीडियो दे, आप एनसीईआरटी सक्सेस इन हिंदी एकेडमी से एनसीईआरटी, सक्सेस इन हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर, सक्सेस इन हिंदी एकेडमी ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भी आपको वीडियो चाहिए उसे आप सर्च मारा करो। सर्च मारोगे आपके सामने वीडियो आ जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पर ये मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगी, आप टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़िए। अगर आप चाहते हो कि इनकी रिवीजन करना तो टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है, मैं वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी। इसके साथ ही कम्युनिटी में मैं 2-4 प्रश्न रोज करवाती हूँ जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, शेयर कर दिया करो बच्चों, लाइक कर दिया करो। बहुत मेहनत करती हूँ, मेरा गला सूख जाता है बोलते बोलते, और कोई आपकी निस्वार्थ भाव से सेवा करिए, कोई आपसे मैंने चार्ज नहीं लिया है, ठीक है। और इतने यूट्यूब से भारी भरकम पैसे नहीं मिलते, बस मैंने बच्चों से वादा किया था कि मैं आपकी तैयारी करवाऊंगी, इसलिए मैं लगी हुई हूँ। इसके साथ ही कोई भी दिक्कत आ रही है प्रश्नों से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में उससे लिखें। या मैं सोच रही हूँ कि 5-7 आपको बीच बीच में मॉडल टेस्ट पेपर भी आते रहें कुछ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वैसे मैं रिवीजन तो करवाऊंगी, ये तो मैंने सोच लिया, क्योंकि वहाँ से प्रश्न ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कुछ तो मेरा भी अंदाज़ा है, मेरी ज़िंदगी का अनुभव है कि साहित्य से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो उनका रिविज़न ज़रूरी है, वो तो मैं करवाऊँगी। इसके साथ ही आपकी क्या चॉइस है वो कमेंट बॉक्स में उससे लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।